iPhone SE was launched on Wednesday after what feels like years of anticipation since the original iPhone SE debuted in 2016, unveiled as the most affordable iPhone model in Apple's current lineup. और इस बार iPhone SE 2020 is the game changer in the mid-range market. तो रिमेंबर iPhone 8 लॉन्च हुआ था विद अ कॉम्पैक्ट 4.7 इंच डिस्प्ले साइज और वो बड़े बड़े बेजल जो कि पहले इतने अजीब नहीं लगते थे. तो सेम फॉर्म फैक्टर में iPhone SE 2020 को डिज़ाइन किया गया है विद इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस, बेटर कैमरा सिस्टम एंड इंक्लूडिंग करंट जेन फीचर्स जो कि आपको आईफोन के सबसे महंगे और लेटेस्ट डिवाइसेस में मिलते हैं. सो टॉकिंग अबाउट द डिस्प्ले एंड द ओवरऑल डिज़ाइन, इस नए आईफोन का डिज़ाइन कंप्लीटली सिमिलर है आईफोन 8 से, यानी कि फ्रंट एंड बैक दोनों ही ग्लास बिल्ड से बने हैं. बीच की जो फ्रेमिंग है ये एल्यूमिनियम से बनी हुई है. फिंगरप्रिंट सेंसर भी वापस आ गया है. एप्पल के डिवाइसेस में से टच आईडी कहते हैं. तो ये कैपेसिटिव सेंसर है जो कि क्लिक नहीं होता, पर अगर आप इस पर प्रेस करोगे तो हैप्टिक फीडबैक से आपको ऐसा लगेगा कि ये बटन प्रेस हुआ है. इस फोन की डिस्प्ले साइज भी काफ़ी कॉम्पैक्ट यानी कि 4.7 इंच है. डिस्प्ले का पैनल आईपीएस है. एप्पल इसे रेटिना आईपीएस कहती है क्योंकि इस डिस्प्ले का रिजोल्यूशन है 750 बाई 1334 पिक्सल्स, मतलब 720p अप्रॉक्सीमेटली. पर इसकी पिक्सल डेंसिटी 720p पैनल के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा है, विच इज़ 326 ppi, यानी कि डिस्प्ले काफ़ी क्रिस्प एंड शार्प होने वाली है. एप्पल डिवाइसेस के पैनल्स ऑलरेडी कलर रिप्रोडक्शन के मामले में बढ़िया तरीके से कैलिब्रेट किए होते हैं और इस डिस्प्ले का मैक्स ब्राइटनेस लेवल 625 निट्स है. अब इस तरह की डिस्प्ले साइज बिरयानी में पड़ने वाली इलायची जैसी होती है. कुछ लोगों को पसंद आती है, कुछ लोगों को नहीं. पर ट्रस्ट में अभी भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जिन्हें इन तरह का कॉम्पैक्ट फोन बहुत ज़्यादा पसंद है जिसे ईजिली वन हैंड से ऑपरेट किया जा सके, और एप्पल ने इसी बात को समझ के इस डिवाइस को लॉन्च किया है. अब ये डिज़ाइन अगर आपको पसंद है तो फिर परफॉर्मेंस के मामले में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि एप्पल इस फोन में यूज़ कर रहा है उनका लेटेस्ट एंड पावरफुल A13 बायोनिक चिपसेट. ये CPU एप्पल के सबसे महंगे फ़ोन यानी कि iPhone 11 में यूज़ हो रहा है और इससे बढ़िया मोबाइल प्रोसेसर तो आपको फिर कहीं और मिलेगा भी नहीं. अब एप्पल कभी भी अपने डिवाइसेस की रैम एंड बैटरी कैपेसिटी को शो नहीं करता. ये सारी चीज़ें हमें बाद में पता चलती है जब फ़ोन का बेंचमार्क आता है गीक बेंच या फिर कहीं और से. पर रिपोर्ट की अगर माने तो SE 2020 में 3 GB रैम है. खैर इससे वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि iOS की ऑप्टिमाइजेशन इतनी बढ़िया है कि रैम मैनेजमेंट एंड्रॉइड के सर के ऊपर है. नाउ A13 बायोनिक चिप काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है और इस फ़ोन की डिस्प्ले 4.7 इंच है, तो ऑब्वियसली बैटरी बैकअप के मामले में ये XR से काफ़ी अच्छा होने वाला है. एप्पल ने इसमें वायरलेस चार्जिंग भी इंक्लूड किया है. वैसे ये फ़ोन 18 वॉट फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है जो कि 30 मिनट में इस डिवाइस की बैटरी को 50% तक फिल कर सकता है. अब कैमरास पे आते हैं तो इस डिवाइस के रियर साइड में सिंगल कैमरा सेटअप है, पर यह सेंसर 12 मेगापिक्सल वाइड लेंस है, सेम लेंस जो कि iPhone 11 सीरीज़ का प्राइमरी कैमरा सेंसर है. और ये कैमरा मॉड्यूल वन ऑफ द बेस्ट है. आईफोन की इमेज प्रोसेसिंग तो वैसे भी बढ़िया होती है. इस लेंस से आप 4K एट 60 FPS पर वीडियो शूट कर सकते हो. वीडियो रिकॉर्डिंग में आपको हाई डायनामिक रेंज का सपोर्ट भी मिल जाएगा, साथ में ऑप्टिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी है और स्टीरियो साउंड रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो. वही फ्रंट साइड में आपको 7 मेगापिक्सल एट f2.2 का सेल्फी कैमरा मिलेगा. बाकी कुछ फीचर्स पे आते हैं तो इस फोन में आपको IP67 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन मिलता है. स्टीरियो स्पीकर तो ऑब्वियसली होगा इस फोन में, पर वो हेडफोन जैक वापस लौट के नहीं आया. कलर वेरिएंट की बात करें तो इस फोन में आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलेंगे, ब्लैक, वाइट एंड प्रोडक्ट रेड. नाउ गाइस अब प्राइस की बात कर लेते हैं. तो इस डिवाइस के आपको 3 रोम वेरिएंट्स मिलेंगे. जो इसका बेस वेरिएंट है 64 GB रोम वेरिएंट, इसकी प्राइस है $399. जो इसका 128 GB वेरिएंट है इसकी प्राइस है $499. एंड जो इसका मैक्सड आउट वेरिएंट है 256 GB रोम, इसकी प्राइस है $549. नाउ गाइस अगर इसके बेस वेरिएंट की प्राइस इंडिया में कैलकुलेट करें तो $399 को अगर आप रुपीज़ में कन्वर्ट करो तो वो होता है अराउंड 30,000 रुपीज़. बट इंडिया में आईफोन के प्रोडक्ट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं होते, तो इन्हें ये इंपोर्ट करने पड़ते हैं, तो उसमें आपको कस्टम ड्यूटी चार्जेस एंड टैक्स सर्विसेज पे करने पड़ते हैं. तो ओवरऑल जो इसकी बेस वेरिएंट की प्राइस है वो इनकी वेबसाइट पे लिस्ट हुई है 42,500 रुपीज़. वैसे गाइस मेरे हिसाब से इसकी कीमत अगर 35,000 के आसपास होती तो ये डिवाइस और भी ज़्यादा तबाही मचा सकता था क्योंकि इसमें आपको परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया मिलती है. बस आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, बट वो भी आपकी चॉइस है. अगर आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना तो आप आईफोन के बाकी मॉडल्स खरीद सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा कॉम्पैक्ट फ़ोन चाहिए और पावरफुल फ़ोन चाहिए तो ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे. सो गाइस USA में ये डिवाइस 24 अप्रैल से प्री बुकिंग के लिए एक्सपेक्टेड रिलीज डेट दिखाई जा रही है, बट इंडिया में अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है क्योंकि अभी लॉकडाउन सिचुएशन चल रही है, तो ऐसे में हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा. रिलीज़ हो गया है तो लॉकडाउन हटते ही लिस्ट भी हो जाएगा, ये आप इसे ऑनलाइन अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हो. तो गाइज आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये डिवाइस कैसा लगा, क्या आप ये डिवाइस खरीदोगे या नहीं. और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन या फिर सजेशन हो
तो आप मुझे वो कमेंट में बता सकते हो। एंड गाइस अगर चैनल पे नए हो तो नीचे देखो रेड कलर का एक सब्सक्राइब बटन है, उस पर क्लिक करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको भी क्लिक करके इनेबल कर दो ताकि आपको मेरे फ्यूचर अपलोड्स की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर देना। Thanks again for watching this video guys. I'll catch you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Peace.